जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और ये भी मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो यहीं से आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये 100% वादा करते हैं कि आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास। कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल निकालना है। वही दूसरा इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और वो वाला क्वेश्चन 2023 और 25 में पूछा गया। तो हम वो सारे क्वेश्चन लेंगे जो पूछे गए हैं, फर्जी वाले क्वेश्चन में नहीं लूंगा। तो देखें जरा कैसे करेंगे इसको। 144 आपका दिया हुआ है, 144 का आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करने का तरीका होता है कैसे। इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट वाला जो नंबर है उसको देखना रहता है। लास्ट वाला नंबर है यानी कि अंत वाला नंबर या अंत वाली संख्या, अंत वाली जो संख्या है उसको देखना है आपको। अगर अंत वाली जो संख्या है, लास्ट वाला जो नंबर है वो अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कह सकते हैं कि सम संख्या है। तो अगर या 0 भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं तो 0 है तो उसको आप 2 से डिविजिबल करेंगे और वो 2 से कट भी जाएगा। अगर लास्ट में लास्ट वाला नंबर ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे। और अगर लास्ट में आपका 0 है या 5 है तो उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे। अगर देखें तो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है तो इसका ये मतलब है कि जिसके लास्ट में 0 होगा तो वो 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, दोनों नंबर से कट जाएगा। और अगर लास्ट वाला जो नंबर है वो 1 है, 3 है, 7 है या फिर 9 है तो उसको आप पहले 3 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं कटेगा तो उसको 7 से काट के देखेंगे। और अगर ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो या तो वो किसी का स्क्वायर होगा या तो वो किसी का क्यूब होगा। और अगर वो भी नहीं है तो आपको उस नंबर को आपको उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। अब इसमें अगर देखें तो लास्ट वाला नंबर क्या है, 4 है। तो लास्ट वाला नंबर 4 है तो आप इसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें एक चीज और देखना है कि अगर जो नंबर है वो देखना तो आपको लास्ट वाला है लेकिन डिवाइड आपको आगे से करना है। तो आगे से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 14 है, 2 से भाग करेंगे तो 2 7 14 पूरा 7 बार चला जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पे फिर से देखना है आपको कि लास्ट वाला नंबर क्या है। ये हर एक बार यही आपको नियम लगाना है, लास्ट वाले नंबर को देखना है। तो लास्ट में है 2 तो 2 है तो आपको 2 से ही भाग करना है इसको फिर से। तो 2 से भाग करेंगे, हमने बताया देखना है लास्ट बट डिवाइड करना है आपको आगे से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 7 से ज्यादा ना हो। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 से ज्यादा ना हो तो 3 बार जाएगा और 6 आएगा। हमसे आया है 6 बट है यहाँ पर 7 तो कितना ज्यादा है, यहाँ पर 1 ज्यादा है। और 1 जो ज्यादा है उसको हम साइड वाले में जोड़ देंगे। अब जोड़ना इसमें है तो 3 होना चाहिए बट ऐसा नहीं होगा। जोड़ेंगे इस ऐसा कि इसके पहले आपको वही लिख देना है जितना बचेगा। 1 बचेगा तो 1 लिख देना है, 2 बचेगा तो 2 लिख देना है, 3 बचेगा तो 3 लिख देना है। तो यहाँ पर 1 लिख दिया तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 12 हो जाएगा तो 2 से भाग करेंगे, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो 6 बार जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। पूरा डिवाइड करने के बाद फिर आपको स्टार्टिंग से वही रूल अपनाना है कि लास्ट वाला नंबर देखना है। तो लास्ट में कितना है, 6। अब लास्ट में है 6 तो 2 से ही डिवाइड करना है तो 2 से डिवाइड कर दो। अब देखेंगे लास्ट में करेंगे भाग आगे से स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ो, 3 से ज्यादा ना हो तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो 2 एक कम 2 ही होगा। और यहाँ पे है 3, हमसे आया है 2 बट यहाँ पे है 3 तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो 1 इसमें ज्यादा है और कितनी बार गया है, 1 बार गया है। 1 ज्यादा है, 1 साइड वाले जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 16 से ज्यादा ना हो तो 2 8 16। फिर लास्ट में देखेंगे तो 8 है, 8 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 18 हो जाएगा। अब ये 9 है तो 3 से कट ही जाएगा तो 3 रखा 9 या फिर और 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 1 3। ये हो गया इसमें। अब आपको क्या देखना है इसमें, अब इसको देखना है इसका फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, गुणनखंड। गुणनखंड है आपका 2 गुणा में है 2 और गुणा में 2 है यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 3 है
2 बार। और अगर यहाँ पर देखें तो जो गुणा में जितनी बार होगा उसको आप उसके ही पावर में लिख दोगे। तो 2 को देखें अगर हम, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो पावर में 4 लिख देंगे, क्योंकि 2 है 4 बार, तो जो जितनी बार होगा उसको उसके ही पावर में लिख देंगे हम। और ये तो हो गया आपका इतना। अब इनटू में क्या है, 3 लिख दिया, बट 3 है कितनी बार, 2 बार, तो पावर में लिख दिया 2। तो आपको यही तो पूछा है इसमें। गुणनखंड तो हमने कर लिया, बट इनकी जो पावर है, घाते हैं, उनका योगफल निकालना है। तो घातों का योगफल कितना हो जाएगा, घात है यहाँ पर 2, यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो 4 + 2 = 6। यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। 6 कौन सा ऑप्शन में सही, ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब इसी टाइप का आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, अगर मान लो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत भी डाउट हो बचा हुआ है, तो आप इस वाले क्वेश्चन में पूरा डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए जरा कैसे करेंगे उसको। 156 दिया हुआ है, 156 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। इसमें हमने एक स्टेप ज्यादा किया था, बट उस वाले में आपको यहीं तक करना है, बस गुणनखंड निकाल लेना है। गुणनखंड करने के बाद आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए जरा, 156 है आपके पास, 156 का आपको गुणनखंड करना है। 156 है, 156 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो रूल आपको यही वाला अपनाना है इसमें। तो क्या करना है, लास्ट वाला नंबर देखना है, लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट में है 6, और 6 है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे तो आपको ये 1 तो जाएगा नहीं, इसलिए आपको 2 नंबर लेने पड़ेंगे यहाँ पर 15। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 8 बार ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 नहीं करना है मुझे, 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम 7 बार ले जाएंगे उसको। तो 7 बार जाएगा तो आएगा 14। अब 14 आएगा, यहाँ पे है 15, तो 1 ज्यादा है इसमें, एक साइड वाले में जोड़ देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 से ज्यादा ना हो, तो 2 8 16 हो जाएगा इसमें। अब ये करने के बाद आपको फिर लास्ट वाला नंबर ही देखना है, लास्ट में है 8, तो 8 है तो आपको 2 से ही भाग करना है, तो 2 यहाँ पे लिख दो, 2 से भाग करेंगे। अब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार आपको आगे से डिवाइड करना है, तो 2 का पहाड़ा पड़ो यहाँ पे 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार या 4 बार में ज्यादा हो जाएगा इसमें। 2 दाएं 6 हो जाएगा। अब 6 आया है हमसे, और यहाँ पर है 7, तो 1 ज्यादा है, यहाँ पर एक साइड वाले में जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा इसमें, 18 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 18 से ज्यादा ना हो, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 से ज्यादा ना हो, तो ये 9 बार जाएगा इसमें। अब ये वाला देखो, लास्ट वाला नंबर देखेंगे इसमें, तो 9 है। अब लास्ट में है 9, तो उसको पहले 3 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर 3 से ना कटा तो 7 से काट के देखेंगे। वैसे ये 3 से कट जाएगा, बट अगर 3 से नहीं कटेगा तो आप 7 से काट के देखेंगे इसको। ठीक है, तो 3 से काट के देखेंगे इसको। अब ये 3 लिख दिया, हमने बताया क्या है, देखना आपको लास्ट से है, बस भाग करना है आपको आगे से है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 से ज्यादा ना हो, तो 3 एक कम 3 ही होगा इसमें, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर 9 है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ पर 9 से ज्यादा ना हो, 3 बार जाएगा ये। अब ये 13 है, तो 13 से ही डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। अब इसका अगर हम गुणनखंड देखें तो गुणनखंड क्या होगा इसका, 156 का गुणनखंड हो जाएगा आपका, 2 है 2 बार, तो 2 की पावर 2, अभी यहाँ पे बताया, जो जितनी बार होगा उसको उसकी ही पावर में लिख देंगे। और 3 है, 1 ही बार है, तो 3 को 1 ही बार लिख दो, और 13 भी 1 बार है, तो 13 को भी 1 बार लिख दो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में है वही आपका सही हो जाएगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और गुणा में है 3, गुणा में है 13, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू ही है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसके आंसर आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा, और इसमें अगर कोई भी डाउट रहे तो उसको जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इसको जरूर करिएगा आप लोग, वैसे ही है जो इसके पहले हम लोग करे थे। देखिए देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, 182 और 78 का HCF होगा। HCF और LCM दोनों को कैसे निकालते हैं, इसी एक क्वेश्चन में हम दोनों को सीख लेंगे।
कैसे? अब जैसे HCF की बात करें हम, तो HCF निकालने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका क्या है इसमें? अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। गुणनखंड जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? यूक्लिड के नियम से, यूक्लिड के नियम से। तो हम HCF निकालना इन दोनों तरीकों से सीख लेंगे। जैसे पहले तरीके से अगर हम देखें तो कैसे करेंगे? अब लिखा हुआ है आपके पास 182 और है आपके पास 78, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का अलग अलग फैक्टर कर लेंगे यानी गुणनखंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम 182 का फैक्टर करें हम, तो 182 का फैक्टर क्या होगा? अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अगर लास्ट वाला नंबर 2 है तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 18 है, तो 2 का पहाड़ा पड़ेगा, 18 ज्यादा ना हो तो 9 बार जाएगा। अब ये जाएगा 1 बार। अगर हम इसको देखें तो ये 3 से नहीं कटेगा, बट ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से इसको काट देंगे। तो 7 से काट के देखेंगे तो यहाँ पर होगा 1 बार जाएगा। अब 2 बचेगा तो 2 साइड में लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। अब 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 21 से ज्यादा ना हो तो यहाँ पर जाएगा 3 बार। अब ये 13 है तो 13 तो अभाज्य संख्या है, तो 13 1 के 13 हो जाएगा इसमें। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर हम इस 78 का फैक्टर करें तो 78 के क्या होगा इसमें? 78 में अगर हम देखें लास्ट में तो ये है आपका 8, और 8 है आपका 2 4 6 8 0, तो ये आपका 2 से कट जाएगा अगर लास्ट में है तो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। अब 3 बार जाएगा तो यहाँ पर आया 6, और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 18 होगा। अब ये 3 से काटेंगे इसको क्योंकि लास्ट में है 9, तो अब 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, और 3 बार जाएगा यहाँ पर 13। अब ये 13 है अभाज्य संख्या, तो 13 को आप 13 से ही काट दो। तो ये हो गया दोनों का गुणनखंड। अगर हम 182 का गुणनखंड देखें तो ये है आपका 2 × 7 × 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा में है 7 गुणा में है 13। वैसे अगर हम 78 का देखें तो 78 का है 2 गुणा में है 3 गुणा में है 13, तो 2 गुणा में है 3 गुणा में है 13। तो आपको निकालना है HCF है। तो HCF कैसे निकालेंगे? इन दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका HCF होगा। इन दोनों में जो कॉमन होगा यानी कि जो दोनों में मिलेगा आपको वही आपका HCF हो जाएगा। अगर हम इस 2 को देखें तो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 हो गया HCF। और भी देखेंगे तो 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो ये भी इसके साथ हो जाएगा गुणा में 13। अगर हम 7 को देखें तो 7 यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है। अगर हम 3 को देखें तो 3 यहाँ पर तो है पर यहाँ पर नहीं है। तो जो दोनों में रहेगा वही आपको लेना है, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 26, तो यही इसका HCF हो जाएगा। ये हो गया इसका HCF, होगी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये है तरीका आपका अभाज्य गुणनखंड विधि का। अगर हम इसी को देखें यूक्लिड के नियम से, तो यूक्लिड के नियम से कैसे करेंगे? तो यूक्लिड के नियम से कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। सेकंड तरीका क्या है इसका? तो यूक्लिड के नियम से सेकंड, इसमें आपको देखना है आपके पास 2 नंबर है, कभी कभी 3 नंबर भी दे देते हैं। तो 3 नंबर में आपको जो बड़ा वाला नंबर है उसको हटा देना है, बाकी जो बचेंगे वो 2 नंबर बचेंगे। तो फिर आपको वैसे ही करना है, 3 नंबर दिए हों 4 नंबर दिए हों, अगर 4 दिया है तो बड़े वाले को हटा दो, तो जो 2 छोटे बचे हैं आपको उनको देखना है। जैसे इसमें ये इन दोनों को ले लेंगे, और लेने के बाद इसमें देखना ये है कि कौन आपका छोटा है और कौन बड़ा है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये वाला आपका बड़ा है और 78 छोटा है, तो जो नंबर आपका बड़ा होगा यूक्लिड के नियम में उसको बीच में रखना है, और जो छोटा होगा उसको पहले रखना है। तो बस ये हमने रख दिया। अगर ये रखने के बाद आपको इसको भाग करना है, भाग करेंगे तो 78 में ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, क्योंकि 7 दूना 14। अगर 3 बार ले जाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें, तो 2 बार जाएगा तो कर दो, तो 2 8 16 हो जाएगा, और 2 7 14 1 15 हो जाएगा। तो इतना बच जाएगा। भाग में क्या करते हैं, जो बचता है उसको माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। एक यहाँ से उधार लाएंगे 12 में से 6 गया तो यहाँ पर 6 बचेगा। अब यहाँ 1 इसने दे दिया तो यहाँ पर 7 बचा है, 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ पर
एक से एक गया तो कुछ नहीं बचा, तो यही आपका हो गया 26। जो शेष बचेगा आपको वहां से फिर से भाग का निशान लगाना है। आपको जब तक 0 ना मिल जाए आपको लगातार भाग करना है। ये बचा हुआ शेषफल, और शेषफल जहां पे बचेगा ना वहीं पे फिर से भाग का निशान लगा देना है। और भाग का निशान लगाएंगे तो ये जो जगह है इस जगह पे क्या लिखेंगे, इसके पहले वाला नंबर जिससे हमने भाग किया था, तो यहाँ पर 78 लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम भाग करें इसको तो 3 बार पूरा ये चला जाएगा, 3 बार में पूरा चला जाएगा, 78 हो जाएगा और नीचे आपका 0 बच जाएगा। तो अगर यहाँ पे 0 ना बचता तो आप फिर से यहाँ पे भाग का निशान लगाते हैं और बीच में इसके पहले वाला यानी 26 लिखते हैं। पर यहीं पर 0 कर दिया है तो आप आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। और जब तक 0 ना हो जाए आपको तब तक भाग करते हुए जाना है। और जिसने भी 0 कर दिया है वही आपका HCF हो जाएगा। जिसने भी 0 किया वही आपका HCF, यानी 26 ने 0 किया तो 26 ही आपका HCF हो जाएगा। ये है आपका HCF निकालने का तरीका। और दोनों तरीके हैं। पहले आपको अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो दोनों का अलग अलग फैक्टर करना पड़ेगा, यानी गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद दोनों को अलग अलग लिख देंगे। अगर 2 नंबर दिया रहेगा तो 2 का करेंगे, और अगर 3 नंबर दे दिया जाएगा तो आपको 3 नंबर का करना है। और इन तीनों में या 2 दिया रहेगा तो इन दोनों में जो दोनों में कॉमन नंबर होगा वही आपका HCF हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया तो 2 और 2 दोनों में थे, 13 भी दोनों में था, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे यही आपका HCF हो जाएगा। ये गुणनखंड विधि से है। अगर भाग विधि से कर रहे हो तो भाग विधि में अगर 2 नंबर दिया है तो आपको 2 नंबर तो ठीक है, पर अगर आपको 3 नंबर दे दिया जाए, जब 3 नंबर दे दिया जाएगा तो आपको जो बड़ा वाला नंबर है ना तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको उसको छोड़ देना है। जो बचेगा आपके पास 2 नंबर, उन 2 नंबर में आपको कंपेयर कर लेना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसको बीच में रखना है और छोटे वाले से भाग कर देना है। भाग तब तक करते जाएंगे जब तक 0 ना हो जाए, और जब 0 हो जाएगा जो नंबर आपका 0 करेगा वही आपका HCF हो जाएगा। ये HCF निकालने का तरीका है। तो इन सभी क्वेश्चनों में आपको मात्रा यानी कि HCF निकालना है। जैसे कि 867 है और 255, इसका HCF निकालना है। आपको उसी तरीके से लगाना है, आप लगा लोगे। और 12, 15, 21 इसका भी HCF निकालना है। हमने क्या बताया, चाहे तो आप फैक्टर विधि से यानी गुणनखंड विधि से कर लो, या अगर गुणनखंड विधि से नहीं करना है, आपको यूक्लिड के नियम से करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर को हटा ही देना है, आपको छोटे वाले का निकालना है। जो HCF होगा वही आपका HCF हो जाएगा। इन दोनों में आप चाहे गुणनखंड विधि से कर लो या फिर जो है यूक्लिड के नियम से कर लो, दोनों तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके जो है 3 क्वेश्चन है जो आपको आप प्रैक्टिस मान सकते हैं। तो इनके आंसर आप लोग जरूर भेजना। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपका 2022 में पूछा गया और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आपके पेपर में आने की 100% संभावना है। डिजिट चेंज हो सकती बट ये आएगा जरूर। तो देखें कैसे करेंगे इसको। यदि HCF 306 और 657 का आपको 9 दिया है, इसका मतलब HCF है आपका ये 9, तो आपको इसी नंबर का LCM निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको आना चाहिए। जैसे अगर 2 नंबर है, आपका 2 नंबर दिए हुए हैं, उसका HCF दिया है और LCM दिया है, तो उसका HCF और LCM का जब गुणा करेंगे ना तो वो जो उसका गुणनफल आएगा उन दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर आएगा। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। HCF अगर 2 नंबर का है और LCM उसी नंबर का है, अगर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा, दी हुई है, और दूसरी संख्या भी दी हुई है। अब इस वाले फार्मूले पे रख देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो HCF दिया हुआ है आपका 9, तो HCF की जगह पे रख देंगे 9, HCF की जगह पे 9 बराबर इनटू में क्या हो जाएगा LCM बराबर पहली संख्या A दिया हुआ है यानी कि A है आपका 306 और दूसरी संख्या आपको दी हुई है B है आपका 657। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 9 यहाँ पर गुणा कर रहा है, ये बराबर कुछ साइड जाएगा तो भाग करेगा,
तो लगा देंगे इसमें, तो एलसीएम बराबर ये 9 गुणा कर रहा है, बराबर को साइड भाग करेगा जाके, यानी नीचे हो जाएगा। तो 657 बटे में है 9। अगर हम इस 9 को भाग करें हम 306 में, या इस 9 को भाग करें हम 657 में, तो ये दोनों नंबरों को काट देगा। तो आप किसी भी नंबर को इसमें डिवाइड कर दो। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 9 त्रिक 27। अब यहाँ पर बचेगा 3 और 9 चौके 36। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम देखें तो ये है 34 और ये है आपका 657। तो अगर हम इसमें देखें तो यूनिट डिजिट सभी के अलग अलग नहीं है, इन दोनों में। अगर देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट से देखें तो यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर है 34 और यहाँ पर है 657। तो इसका लास्ट वाला नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। 28 का मतलब लास्ट वाला नंबर 8 है, तो इसमें जो लास्ट वाला नंबर 8 होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो ये वाला आंसर यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों आपका आंसर नहीं होगा। क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लास्ट में आएगा ना वही आपका यूनिट डिजिट होगा। और यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, तो इकाई अंक में 8 देखा तो यहाँ पर दोनों में है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। बट इन दोनों में कौन सा है, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पास में है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे, इसका 34 का और 657 का, तो आएगा 22, 33, 8। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा इसमें इसका आंसर। तो ऐसे करना है इसको। क्या करेंगे, अगर 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबरों में एक का HCF या LCM कुछ भी दिया होगा, तो और उसका HCF दिया है तो LCM निकालना होगा, अगर LCM दिया है तो HCF निकालना होगा। तो आपको इस फार्मूले पे रखना है। और ये फार्मूला क्या है, अगर आपके पास 2 नंबर हैं, तो अगर 2 नंबर दिए हुए हैं तो उन दोनों नंबरों का जो HCF और LCM होगा, जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका गुणनफल ही किसके बराबर होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर, यानी गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका फार्मूला भी हो जाएगा। तो फार्मूले पे ही हमको रखना है। आपके पास दिया हुआ क्या है, HCF, क्योंकि यहाँ पे HCF 9 दिया हुआ है, तो HCF 9 दिया हुआ है, तो HCF की जगह पर रख देंगे 9, गुणा में है LCM बराबर, पहली संख्या है आपके पास 306 और दूसरी संख्या आपके पास 657। तो इसका गुणा करेंगे, ये 9 भाग में जाएगा, तो काटेंगे तो दोनों में से कोई भी नंबर को आप काट सकते हो, दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद जो आएगा उसका गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ऐसे करना है आपको। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, उसको अभी हम दे देंगे, उसको आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, जरूर कर लेना। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे HCF दिया हुआ है आपके पास 120 और 225 का HCF दिया हुआ है 15, तो LCM आपको इसी का निकालना है, 120 और 225। आपको वही करना है जैसे इसके पहले वाले में किया था, और इसमें भी आपको वही करना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों PYQ ही है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना और इसका आंसर जरूर आप मुझे बताना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे आपके पास दिया हुआ है एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, इन दोनों का योगफल या फिर अंतर या फिर गुणनफल या फिर भागफल कुछ भी पूछे आपसे, तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को समझ लेना है कि अगर आपके पास कोई भी अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या होती कौन है, जो रूट से बाहर ना निकले, जो रूट के अंदर रहे पहला, या फिर उसमें डॉट 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 रहे, यानी कि वो संख्या रिपीटेड रहे 10 पॉइंट के बाद में। और तीसरा क्या होगा, तीसरा पावर जो है ना माइनस में रहे, पावर आपका माइनस में रहे। फिर किसी भी नंबर के आगे, जैसे 2 यहाँ पर 7 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा हो, तो ये 4 कंडीशन में अगर आ रहा है क्वेश्चन, तो वो आपका अपरिमेय होगा। ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय नंबर हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी ये। तो अगर हम अपरिमेय संख्या में आप कोई भी नंबर जोड़ रहे हो तो वो आपका अपरिमेय ही रहेगा। अगर कोई भी नंबर माइनस कर रहे हो तब भी आपका अपरिमेय ही रहेगा। अगर अपरिमेय संख्या में आप कुछ भी गुणा कर रहे हो, यानी इसमें आप कुछ भी गुणा करो, आप कुछ भी जोड़ दो, आप कुछ भी माइनस कर दो, आप कुछ भी भाग कर दो आप, तो ये आपका हमेशा अपरिमेय नंबर ही रहेगा, ये परिमेय नहीं होगा, ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये।
तो अपर में हमेशा अपर में ही रहेगा। आप इसमें इसके साथ कुछ भी कर लो वो नहीं बदलेगा। तो वही यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये परमेय नंबर है, ठीक है, और ये अपरमेय नंबर है, अपरमेय नंबर है। तो ये अपरमेय मिल गया। अपरमेय और परमेय का अंतर, अंतर का मतलब घटाना होता है यानी माइनस करना होता है। तो अपरमेय संख्या में आप परमेय माइनस कर रहे हो तो वो अपरमेय ही रहेगा। अभी हमने बताया कि अपरमेय संख्या में आप कुछ भी करो, कोई भी कुछ भी कर लो, आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वो हमेशा अपरमेय ही रहेगा। तो इसका अंतर भी अपरमेय ही तो रहेगा, तो अपरमेय हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग ये वाला भी क्वेश्चन है। इसमें देखो जरा, आपको क्या बताना है, परमेय। तो परमेय बताना है तो आपको अपरमेय देखना है। तो जो अपरमेय होगा वो परमेय नहीं होगा, तो हम अपरमेय को अलग कर दें तो जो बचेगा वो आपका परमेय हो जाएगा। जैसे इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, इसमें देखो लास्ट में डॉट डॉट डॉट, अभी हमने बताया डॉट डॉट मिल गया तो ये अपरमेय होगा। ये रूट के अंदर है, रूट से बाहर नहीं होगा क्योंकि रूट में 7 है, 7 का कोई मल्टीपल नहीं होता है। तो ये रूट से बाहर भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका अपरमेय है। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी अपरमेय है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके गुणनखंड होंगे, बट 12 के तो गुणनखंड होंगे आपके। जैसे यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं आप, 2 गुणे में 3, 2 दूना 4, 4 ते 12। तो ये 2 का तो जोड़ा बन गया, ये बाहर हो जाएगा, बट ये 3 थोड़े ना बाहर होगा। तो अगर हम इस 3 को देखें √3, क्योंकि रूट के अंदर है तो अपरमेय होगा। अपरमेय में 2 का गुणा कर रहा है तो ये भी तो अपरमेय होगा। अभी यहाँ पर देखा हमने कि अपरमेय में कुछ भी गुणा करो आप तो आपका अपरमेय ही रहेगा, तो ये भी अपरमेय रहेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, तो जो बचेगा वही तो परमेय होगा, क्योंकि इसमें कोई भी रूल इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। पावर माइनस में नहीं है, बार भी नहीं है, पॉइंट डॉट डॉट भी नहीं है, और रूट में भी नहीं है। तो परमेय नंबर आपका ये वाला हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये बहुपद का क्वेश्चन है। तो बहुपद के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे आपके पास ये ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ग्राफ में क्या पूछा है इसमें कि किसी भी बहुपद fx के लिए y बराबर fx दिया हुआ है। तो ग्राफ दिया हुआ है आपको, ग्राफ में fx के शून्य ज्ञात करना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या बोला है, fx का बोला है तो आपको x वाले में देखना है। अगर आपसे यहीं पर बोल देंगे fy तो आपको y वाले में देखना है। तो जैसे fx बोला है तो fx में आपको x वाले में ही देखना है। और x वाले में क्या देखना है, तो ये जो आपकी जो कर्व वाली लाइन गई है, ये x वाले अक्ष पे कहाँ पे काट रही है। तो x वाला बोला है तो x पे ही देखना है, x अक्ष पर देखना है। अगर fy दिया होता तो आप y वाले अक्ष पे देखते हैं। तो x दिया तो x वाले अक्ष पे देखेंगे। तो ये वाला कर्व वाला जो लाइन है ये आपका किस बिंदु पे काट रहा है, x वाले पे। तो एक अगर देखें तो यहाँ पर काट रहा है, और अगर इसी लाइन पे जाएं हम तो ये वाला जो है एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। तो जहां जहां पे काटेगा आपको वही आपके शून्य को, 1, 2 और 3, तो 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें तो वही आपका fx वाला, तो x पे कहाँ पे काट रहा है, तो एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है। तो 1, 2, 3, 4 इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगर इस वाले में देखें तो x वाले लाइन पे कहाँ पे काट रहा है, सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए y वाला तो आप y वाले में देखेंगे। फिर तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है कि fx दिया हुआ है कि fy दिया हुआ है, उसके बाद ही शून्य का आपको निकालना है इसमें। तो समझ में आ गया होगा आपको। देखो अब हम ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर अगर हम देखें हम इसको, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा आपका ax² + bx + c = 0। तो इसी के अकॉर्डिंग तो ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण की आप तुलना कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, तो जो बचेगा वो आपका a हो जाएगा, क्योंकि a की जगह पर कितना दिया हुआ है इसमें 3।
तो अगर यहाँ पर देखें तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो जो बचेगा आपका वो b हो जाएगा, यानी b हो जाएगा आपका 5। और ये अचर पद जो रहेगा जिसमें x ही नहीं होगा वो आपका c हो जाएगा, तो -2 दिया हुआ चिन्ह के साथ मिलेंगे। तो ए बी सी जो द्विघात समीकरण दिया हुआ था उसी से तुलना करने पर हमने सारी चीजें निकाल ली है। माना मूल या शून्यक कह सकते हैं इसको, तो शून्यक हमने मान लिया अल्फा व बीटा। आप ए और बी भी मान सकते हो, जो आपको समझना है वो आप मान सकते हो। तो अगर मूलों का योगफल देखें यानी अल्फा और प्लस बीटा देखें, तो अल्फा और प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, वो -b/a के बराबर हो जाएगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग। तो -b/a और b बराबर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम मूलों का गुणनफल देखें तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर। तो आपसे इसमें मूलों का योगफल पूछा है, दूसरे क्वेश्चन में मूलों का गुणनफल भी पूछ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप चाहे मूलों का योगफल दिया हो या गुणनफल दिया हो, आप इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप इसको रख के लगा सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या है, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल दिया हुआ है तो माइनस का b माइनस लगा देंगे और b की जगह पर दिया हुआ है 5/a, a की जगह पर यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे पूछे हैं मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो -2/3 ये हो जाएगा इसमें। ऐसे ही आपके पास ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन दोनों क्वेश्चनों को जो है आपको ऐसे करना है, इसको जरूर करिएगा आपको। जैसे कि दिया हुआ है, यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक आपको दिया हुआ है 2, एक शून्यक 2 दिया हुआ है, तो आपको a का मान निकालना है। तो शून्यक आपको दिया हुआ है 2, तो जो भी शून्यक दिया होगा वो आपका x का मान होगा। तो आपको क्या करना है, ये आपका दिया हुआ 2 घात समीकरण, तो आपको इसको 0 के बराबर मान लेना है। अगर आपके पास कोई शून्यक दिया हुआ है तो आप इसको 0 के बराबर पहले मान लेंगे। तो द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है, इसको 0 के बराबर मान लेंगे। और जो भी यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है ना, यही आपका x का मान है, तो x बराबर आपका 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 दिया होता तो x बराबर 3 हो जाता। अगर यहाँ पर x बराबर -2 दिया हुआ है तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जहां पर x होगा वहां पर x को हटा के वहां पे 2 रख देना है। तो ये x यहाँ पर दिया हुआ है, इस x को हटाएंगे, इसकी जगह पर 2 रख देंगे और 2 की पावर में आपका 2 दिया हुआ है। और यहाँ पर आएंगे तो -3 और गुणा में है x, और x की जगह पे रखेंगे 2, जो भी आपका शून्यक दिया हुआ है, और प्लस का यहाँ पर 5a हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 की पावर 2 की बात करें तो 2 का 2 बार गुणा होगा, यानी 2 × 2, या 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग होगा आपका 4। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और प्लस का हो जाएगा 5a बराबर में 0। यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो जो बड़ा होगा चिन्ह उसी का लगेगा, तो घट जाएगा। यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। अब बड़ा माइनस का है तो माइनस का 2 बचेगा, और प्लस का हो जाएगा 5a बराबर में 0। ये माइनस में है, बराबर को सट जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बराबर में हो गया 2। तो a बराबर लिखेंगे तो ये 5 गुणा कर रहा है, बराबर को सट जाएगा तो ये भाग करेगा। तो a का मान हो गया 2/5। 2/5 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको लगाना है। आसान था क्वेश्चन, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है कि ये आ सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं आप लोग, और ये हो सकता है कि पेपर में आपको मिले भी। आपके पास 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, उन रैखिक समीकरणों को आपको बताना है कि जो है a का मान बताना है। a के मान किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसके 3 कंडीशन बन सकती है। अगर रेखाएं क्या प्रतिच्छेद कर रही हैं और उसके अद्वितीय हल होंगे, तो अद्वितीय हल के लिए आपका ये क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और अगर रेखाएं संपाती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो उसके सारे अनुपात बराबर होंगे, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। और अगर रेखाएं समांतर हैं, और कोई हल नहीं है, तो उसमें क्या होगा, 1/c2। तो आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन हम देखे हैं, तो इसमें क्या बोला है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो आपका ये वाला रूल फॉलो करेगा। लगा देंगे, जैसे आपके पास ये वाला समीकरण दिया हुआ है,
2x प्लस ay ये बराबर में है, इस साइड में आएगा तो माइनस का 1 बराबर में 0। रैखिक समीकरण जो होता है वो होता है आपका ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। तो आपको बराबर 0 ही रखना है, बाकी सारे पार्ट को इस साइड में लेके आना है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। ये वाला देखें सेकंड वाला समीकरण, तो 3x माइनस का 5y ये हो जाएगा, प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस का 7 बराबर में 0। ये समीकरण आपका दूसरा हो जाएगा। ये दो समीकरण हैं आपके पास, इन दोनों समीकरण की हम तुलना कर लेंगे ax प्लस by, इन दोनों की तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये आपका रैखिक समीकरण होगा। इससे तुलना करेंगे तो ये तुलना कैसे करेंगे, यहाँ पर जो x के साथ जो लगा होगा वो आपका a होगा, जो y के साथ जो लगा होगा वो आपका b होगा, जिसमें कुछ नहीं लगा होगा यानी x और y नहीं लगा होगा वो आपका c हो जाएगा। तो अगर हम पहले वाले समीकरण में देखें तो वो a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा। दूसरे वाले समीकरण में देखेंगे तो a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। तो x के साथ जो लगा है समीकरण एक में वो a1 हो जाएगा, a1 आपका 2 दिया हुआ है। अगर इसको देखें तो यहाँ पर a2 है आपका कितना दिया हुआ है, ये b1 आपका कितना दिया हुआ है, b1 आपका a दिया हुआ है, और c1 की बात करें तो माइनस का 1 दिया हुआ है। ये समीकरण दूसरा है तो यहाँ पर a2 कितना दिया हुआ है, इसमें 3 दिया हुआ है, और b2 कितना दिया हुआ है, माइनस का 5 दिया हुआ है, और c2 की बात करें तो c2 कितना दिया हुआ है, माइनस का 7 दिया हुआ है। ये a2 b2 c2 ये आपके सारी चीजें दी हुई है, और इसमें कोई हल नहीं है तो आपको ये वाला लगाना है। तो ये वाला जो इक्वल है ही नहीं तो आपको ये इन दोनों में ही निकाल लेना है। तो a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो आपको यहाँ पर रख देना है, तो 2 बटा में हो जाएगा 3, और ये b1 आपका दिया हुआ है a और b2 आपका दिया हुआ माइनस का 5। तो ये आपका दिया हुआ है। अगर ये डिवाइड में है, ये उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे डिवाइड वाला ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा इसमें, तो ये 10 हो जाएगा, 5 का 2 से गुणा होगा तो 10 हो गया, तो माइनस का 10 क्योंकि माइनस है तो माइनस का 10 बटे में यहाँ पर 3 बराबर में a। तो a का क्या मान हो जाएगा, माइनस का 10 बटा 3। किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। अगर इसी में बोल देते हैं कि रेखाएं समांतर है तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं आपके, तो तीनों बराबर हो जाते हैं। और अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आपको ये वाला लगाना है। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिलेगा, तो आपका ये वाला मिल सकता है। हमने इसमें किया है, कोई हल नहीं है। हो सकता है आपको इसमें आ जाए अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो आप ये वाला लगा सकते हैं। हो सकता है आपके उसमें आ जाए अद्वितीय हल है, तो आप वो वाला लगा सकते हैं। क्योंकि नॉट इक्वल में आएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर नॉट इक्वल ही लगा रहेगा। और नॉट इक्वल मान लो यहाँ पर आया, ये वाला अगर हम निकालते हैं यहाँ पर तो नॉट इक्वल आ जाएगा इसमें। नॉट इक्वल यानी a नॉट इक्वल -10/3। तो इसका ये मतलब होगा कि a का जो मान आया है ये -10/3, इसके अलावा और कोई भी जो होगा वो आपका आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। इसको छोड़ के बाकी सारे मान आपके क्या हो जाएंगे, अद्वितीय हल के लिए हो जाएंगे, बट ये वाला मान नहीं होगा। तो इसका ये मतलब होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आपका आ सकता है। देखें अब क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण आपके पास दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है आपके पास x प्लस वाई बराबर 2। इसका हल कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। तो आपके पास दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, एक ये वाला है आपका और एक ये वाला है आपका। तो दो रैखिक समीकरण हैं, और दो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां होती हैं। तो 3 विधियां कौन कौन सी हैं दो रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की। तो पहला हो जाएगा इसमें विलोपन विधि, दूसरा हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा हो जाएगा आपका वज्र गुणन विधि। तो ये 3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बट इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, विलोपन विधि से लगाएंगे। जैसे आपके पास दिया हुआ है पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर में 2, ये आपका हो गया समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है इसमें x प्लस वाई बराबर में भी 2 दिया हुआ है, ये भी आपका समीकरण दूसरा हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिया हुआ है इसमें, अगर हम इसमें देखें तो जब इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, जब इसको विलोपन विधि से हम हल करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जिसको हम काट रहे हैं इन दोनों में से, या तो x वाले को या तो y वाले को, इसको जिसको भी हमको लेना है उसको ले सकते हैं।
बस उसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम y वाला लेंगे तो y वाले को हम बराबर कर देंगे, यानी सेम सेम कर देंगे उसको, और अगर हम x वाला ले रहे हैं तो उसको बराबर कर देंगे। अगर हम इसमें देखें तो इसमें पहले से बराबर है, तो जब इसमें पहले से बराबर है तो इसमें कुछ करने की जरूरत आपको है नहीं, तो आपको क्या करना है, और अगर मान लो जिस भी नंबर को आप बराबर कर रहे हो, तो अगर मान लो y को बराबर करते हम ना होता तो, बट इसमें पहले से बराबर है तो हम y वाले को देखेंगे, और y वाले को जब हम देखेंगे और ये बराबर है तो इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि ये दोनों सेम चिन्ह के हैं कि दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं। अगर दोनों सेम चिन्ह के होंगे, सेम, तो जब दोनों सेम चिन्ह के होंगे तो इसको घटाने पे काटना है, घटाने पर, और दोनों जब अलग अलग चिन्ह के होंगे, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, तो उसको आप जोड़ने पे काटेंगे। जब दोनों सेम चिन्ह के होंगे तो घटा देंगे, और दोनों जब अलग अलग चिन्ह के होंगे तो उसको जो है जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो उसको जोड़ने पे काटेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएगा, और ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर, ये भी जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब ये 2 गुणा कर रहा है, साइड में जाएगा तो भाग करेगा, तो x का मान हो जाएगा 2, x का मान हो गया 2, और x का मान हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो आप, आपका क्या हो जाएगा। अगर मान लो हम समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में जब रखेंगे हम, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है इसमें, x माइनस वाई बराबर में 2, तो x की जगह पे रखेंगे, इसको साइड में लो, इसको साइड में, तो x माइनस 2 बराबर में y, और इस x की जगह पे रख देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर y, तो y का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2 मान निकल आएंगे, एक x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 0। किस ऑप्शन में है, x का मान है 2 और y का मान है 0, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जिसको आपको हल करना है, और इसको सॉल्व जरूर करेंगे आप लोग। जैसे ये पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई, सेम आपका ऐसे ही दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और दूसरा आपका ये दिया हुआ है, तो इसमें x वाला पहले से बराबर है तो बराबर करने की जरूरत है नहीं, इसको आप सेम चिन्ह के हैं तो उसको घटाने पे काटेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर y वाला बराबर है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं तो उसको जोड़ने पे काट देंगे, तो दोनों मान निकाल लेंगे। और इसके आंसर आप लोग मुझे जरूर बताओ है कि 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी मूल भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं, तो या इसका कह सकते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा, किसी भी तरीके से आपका आ सकता है ये। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये है आपका द्विघात समीकरण, यानी कि ये द्विघात समीकरण क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अगर हम इसमें देखें x स्क्वायर को हटा के ये जो इसके साथ में जो गुणा में होगा वो आपका a होगा, और x के साथ में जो लगा हुआ वो आपका b होगा, और जिसमें x लगा ही नहीं है वो आपका c होगा। तो ये आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये आपका द्विघात समीकरण के जैसा ही दिया हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, इसके मूल निकालेंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होगा, आपको सबसे पहले इसको एक मानक रूप में लिखना है। तो ये मानक रूप में पहले से लिखा हुआ है, यानी पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। तो 2 है, 2 से 1 है, फिर यहाँ पर है ही नहीं, यानी 0 है। लगातार आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कह सकते लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें इस मानक रूप में लिखने के बाद आपको ये शुरुआत वाला नंबर है और ये लास्ट वाला नंबर है, इन दोनों का कर देंगे गुणा, यानी यहाँ पर वो भी चिन्ह के साथ में लेना है। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 ले लिया, और इसके लास्ट वाला नंबर में प्लस 5 है तो प्लस का 5 ले लेंगे। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नीचे आपका 20, और 20 आया है प्लस में, 20 आया है प्लस में, और प्लस में आएगा तो जोड़ने पर, और यही अगर मान लो यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर माइनस होता, तो यहाँ पर माइनस का गुणा करते तो माइनस का 20 आ जाता, और माइनस का आएगा तो घटाने पर, प्लस का आएगा तो जोड़ने पर, और माइनस का आएगा तो घटाने पर आपको देखना है। तो ये 20 जो आपका लिखा हुआ है ना, तो 20 को आपको देखना है ये किस नंबर से कट जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये 2 से कट जाएगा, 10 बार जाएगा, और अगर हम 3 से काट के देखें तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से काट के देखें तो ये 4 से कट जाएगा, और अगर इसको 5 से काट के देखें तो 5 से भी कट जाएगा, 6 से काट के देखें तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, फिर ये डायरेक्ट 10 से कट जाएगा। फिर 10 से कटने के बाद ये कितने से कटेगा,
11 से नहीं घटेगा तो डायरेक्ट ये 20 से घट जाएगा, तो 20 से 20, फिर किसी नंबर से नहीं घटेगा। तो आपको ये सब देखने के बाद आपको एक और चीज देखना है। मैं देखें इन दोनों में अगर देखें तो इस साइड में छोटा नंबर है, इस साइड में बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अगर इस साइड में देखेंगे तो ये वाला छोटा नंबर है, इस साइड में हमारा हमेशा बड़ा नंबर रहना चाहिए, तो आपको इसको भी नहीं लेना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी बड़ा है, ये भी ठीक है, यहाँ पर बड़ा है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे अब ऊपर देखेंगे तो हमको किस चीज में करना है, जोड़ने पे करना है। तो इसको जोड़ दो, ये 2 नंबर तो कट ही गए, बचेंगे आपके पास 3 नंबर, इनको जोड़ दो भाई। जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 12, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 21। अब बस सारी चीजें हो गई इसमें। अब बस ये जो इस साइड में आए हैं नंबर, बस इसको देखना है कि बीच वाला किससे मैच कर रहा है। बीच में है 9, तो 9 इससे मैच कर रहा है, तो आपको बस यही वाला ले लेना है। अगर यहाँ पे मान लो 12 होता तो हम फिर ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि 12 10 प्लस 2 हो जाता है, फिर ये वाला ले लेते हैं। तो जो मैच करेगा आपको वही लेना है, तो यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 9। 9 किसके बराबर है, 5 प्लस 4 के बराबर है, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे 5 प्लस 4, ये 9 की जगह पे, बाहर फिर हो जाएगा x आपका प्लस का 5 बराबर में 0। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा ना वो अंदर सभी के साथ लग जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4x² प्लस x इसमें लग जाएगा तो हो जाएगा 5x, और प्लस x इसमें लग जाएगा तो हो जाएगा 4x, और यहाँ पर है प्लस का 5 बराबर में 0। 2 के पेयर्स बना लेंगे इसमें, और जो भी कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर लेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। 5 से ही घटेगा, 4 2 से घट जाएगा, बट ये 5 थोड़े ना घटेगा, तो कॉमन नंबर नहीं है। बट x में देखें तो x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी है, तो जो छोटा पावर होगा उसको कॉमन कर लेंगे। तो x 2 है यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, तो छोटा वाला है 1 है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x थे, 1 कॉमन हो गया, इन दोनों में से x को कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे 4 कॉमन नहीं हुआ है, तो 4 आपका रहेगा। x 2 थे, 1 बाहर हो गया, 1 x यहाँ पर बच जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस हो गया, 5 कॉमन नहीं हुआ है, x सिंगल था वो यहाँ पे बाहर हो गया, तो x का काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में जब देखेंगे तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा वही यहाँ पर लगाना है। प्लस होगा तो प्लस लगाना है, माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस लगा देना है। तो 4 और 5 में कुछ कॉमन होगा नहीं, x यहाँ पर बट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन करेंगे, और 1 कॉमन करने के बाद जो भी यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर सेम लिख देंगे। तो 4x प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर बराबर में 0। अगर यहाँ पर देखें तो ये ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है, और अगर सेम नहीं आएगा तो आप उसको देखेंगे आप कहीं पे गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब सही है हमारा, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 5, ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ से ये कॉमन हो गया तो 1 बचेगा बराबर 0। तो बस आपको क्या करना है, जो दोनों ब्रैकेट में आए हैं एक एक बार दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4x प्लस 5 बराबर में 0। तो 4x ये प्लस में है, बराबर को साइड में जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे तो 4 गुणा कर रहा है साइड में जाएगा तो भाग करेगा, तो कितना हो गया x का मान माइनस का 5/4। अब यहाँ पर इसको एक बार 0 कर देंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या करेंगे, प्लस में है, बराबर को साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x का मान ये भी हो जाएगा इसमें। x के 2 मान आ गए, एक हो गया -1, एक हो गया माइनस का 5/4। तो किस ऑप्शन में है आपका, पहले वाले ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका गुणनखंड करेंगे, जो इस साइड में बड़ा होगा उसको नहीं लेना है आपको। तो ये वाला जब प्लस का आएगा तो जोड़ने पे कर देना है, और अगर माइनस का आएगा तो घटा देंगे। और ये करने के बाद ये जो इस साइड में आया है उसको मैच करवा देंगे बीच वाले से। बीच वाला जिससे भी मैच करेगा आपको वही रख देना है वहां पर, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेना है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 के पेयर से बना लेंगे, उनमें से जो कॉमन होने वाला होगा कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो सेम आना चाहिए। सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने ऊपर कहीं पे गलत किया, उसको एक बार देख लेंगे। और अगर सेम आ रहा है तो उसको कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद एक बार दोनों को एक एक के 0 के बराबर रख देंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो अगर इन क्वेश्चनों को देखें तो ये भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है।
इन सारे क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस कर लेना है